चार सवाल में समझिए चुनाव परिणाम का बिहार पर असर। नीतीश फिर विपक्षी गठबंधन के अगुवा होंगे। सीट शेयरिंग में क्षेत्रीय दल तय करेंगे। जी हां, 3 दिसंबर को चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। बीजेपी की सरकार बनी, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही है। चुनाव परिणाम के साथ ही फिर से इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। गठबंधन की 4 महीने की खामोशी को सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से तोड़ा गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को सभी 28 सहयोगी दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। कांग्रेस के इस बुलावे के तुरंत बाद जदयू के नेताओं की प्रतिक्रिया आने वाली है कि क्या प्रतिक्रिया होती है। जदयू के महासचिव निखिल मंडल ने कहा है कि इंडिया यानी INDIA गठबंधन को अब नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अब तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ ली, रिजल्ट भी सामने है। उन्होंने याद दिलाई कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार करा सकते हैं। जदयू के महासचिव निखिल मंडल ने एक्स पर व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। जदयू के महासचिव निखिल मंडल ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद फिर इसकी चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस इस हार के बाद क्या नीतीश कुमार को 2024 की लड़ाई में विपक्ष के अगुवा बनाएगी। क्या सीट शेयरिंग में क्षेत्रीय पार्टियां हावी होंगी? आपको बताते चले, इन्हीं सब तमाम रिपोर्ट में हमने 4 सवाल में एक्सपर्ट की मदद से बिहार के दृष्टिकोण से चुनाव के नतीजे को समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये भी बता दें कि 4 सवाल हालांकि हैं क्या जो हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। सवाल नंबर 1 है, राज्यों के चुनाव नतीजे का बिहार पर क्या असर पड़ेगा? सबसे जो प्रमुख सवाल है, जो अहम सवाल है, वो सभी लोगों के मन में सभी के जहन में ये उठ रहा है कि क्या 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद अब बिहार पर इसका कोई खासा असर पड़ेगा? जी हां, आपको बताते चले, बिहार में प्रत्यक्ष रूप से कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं उनका मनोबल गिरेगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इंडिया यानी INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। सभी ये मानकर चल रहे हैं कि कम से कम 2 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। अब पूरा हिंदी भाषी राज्य बीजेपी के खाते में चला गया है। ये नतीजे बीजेपी विरोधी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। अब सवाल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्या सवाल नंबर 2 है, गठबंधन के सहयोगियों के लिहाज से ये परिणाम कैसा रहा है? जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं उनके लिहाज से ये परिणाम, ये जो रिजल्ट आया है, ये कैसा रहा है? आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के लिए नतीजा ज़्यादा निराशाजनक नहीं होगा, बल्कि इसके बाद गठबंधन में उनकी सीटों को लेकर बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। कांग्रेस ने चुनाव वाले किसी भी राज्य में इंडिया यानी INDIA में शामिल सहयोगी दलों का साथ नहीं लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ सपा और जदयू जैसी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सहयोगी के कहने के बाद भी किसी भी बड़े नेता से कैंपेन नहीं कराई गई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे, उनकी अहमियत भी और बढ़ जाएगी। जहां पर जो राज्य में विपक्षी दल की सरकार है वे ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे, उनकी इज्जत और बढ़ेगी। अब सवाल नंबर 3 सबके जहन में ये उठता है कि क्या कांग्रेस की इस हार से गठबंधन में नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा? जो नीतीश कुमार का ओहदा है वो क्या बढ़ेगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की सबसे अग्रणी भूमिका रही है। लेकिन गठबंधन के बाद उन्हें किनारे करने की कोशिश की गई। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बातें कही हैं कि कांग्रेस को गठबंधन में दिलचस्पी नहीं है। अब कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी। अब एक बार फिर से स्टीयरिंग क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में आ जाएगी। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार के बयान के कारण उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। बात करेंगे सवाल नंबर 4 सबके जहन में क्या उठ रहा है? क्या विधानसभा के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर भी पड़ेगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि जाहिर तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों के पास अब अपर हैंड होगा। बिहार में कांग्रेस 10 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन अब वे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से यहां अपना वजूद बचाने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव पहले बता चुके हैं कि वे यूपी में 65 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में ममता भी अब पीछे नहीं हटेंगी। तो देखा आपने इन 4 सवालों में आपने क्या कुछ समझा और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने क्या कुछ बताया है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।